गुब्बारे वाला बलून एलिफेंट बलून डेकोरेशन। केरल नाम के गांव में राजा सिंह गांव के फंक्शनों में बलून डेकोरेशन किया करता था। राजा सिंह रीजनेबल दाम में काम करता था तो लोग उसे काम देते थे। एक दिन राजा सिंह एक शादी के फंक्शन के लिए एलिफेंट बलून डेकोरेशन किया। उस फंक्शन में ही बहुत हाईलाइट हुआ। लोग, बच्चे सब उसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, फोटो भी खिंचवा रहे थे। फिर कुछ देर बाद वो बलून्स के पास लड़के के पिता पासवान आया। राजा सिंह से पासवान, ए राजा सिंह, चुपचाप यहाँ से ये एलिफेंट बैलून लेकर जाओ, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। राजा सिंह, ये क्या भाई ऐसे बात कर रहे हो? लोग तो एलिफेंट बैलून अच्छा है कहकर उसे पसंद कर रहे हैं, एक और भी तैयार कर रहे हैं भैया। ऐसे करोगे तो मेरा बहुत नुकसान होगा भैया। तब पासवान, देखो तुम जो मर्जी कहो, लेकिन तुम्हारे बैलून की वजह से लोग अंदर शादी देखने नहीं आ रहे हैं, यही है, इसलिए इसे निकाल दो। चाहो तो नुकसान के तौर पर 10 रुपए दे दूंगा। यूं कहा। तब वहीं मौजूद राजा सिंह का बेटा वरुण, सर पूरे 10,000 रुपए की बात की है सर, अब 10 रुपए बोल रहे हो? वैसे आपकी नीयत जानकर ही मैंने पापा को पहले ही मना किया था, तुम ऐसे जरूर कुछ करोगे, मैं जानता था। पासवान, जानते थे ना, मैं बस ऐसा ही हूँ, जो चाहो कर लो, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। कहने से बेचारे राजा सिंह और वरुण दोनों वहाँ से चले गए। फिर कुछ दिनों बाद गांव में एक तरुण गोगोई नाम का आदमी एक बेकरी शुरू किया। उसके लिए बलून डेकोरेशन चाहिए सोचकर राजा सिंह को बुलाकर बात किया। इससे वे लोग डेकोरेशन के लिए मान गए और 2 हाथी डेकोरेशन बेकरी के पास सेट किए। फिर अगले दिन पासवान गोगई बेकरी ओपनिंग के लिए आया। गोगई से पासवान, रे 10,000 रुपए बचाने का आइडिया बोलूं, सुनोगे? वो राजा सिंह से कहो कि मुझे बैलून्स नहीं चाहिए, सारे लोग तुम्हारे बैलून्स ही देख रहे हैं, मेरी बेकरी में कोई नहीं आ रहा है, ऐसे कहो। इससे वो कुछ देर बाद उन बैलून्स का कुछ नहीं कर सकेगा, लेकर भी नहीं जा सकता और सब यहीं छोड़कर चले जाएगा। यूं कहा। खुश होकर तरुण पासवान ने जैसे कहा वैसे ही वरुण से कहा। तब वरुण, ये तो हमने एक्सपेक्ट कर ही लिया था, ये पासवान का ही आइडिया था ना, इसलिए पहले ही ऐसे गए तो गए सोचकर बैलून्स में गैस से फिल किए और कुछ दोस्तों को भी बुलाया। अब वो क्या करते हैं खुद ही देख लो। यूं कहा। इतने में उसके फ्रेंड्स आ गए। अब वो 2 दोस्त पासवान को एक हाथी बलून पर और गोगई को दूसरे बलून पर बांध दिए और दोनों पर बांधे रस्सी को काट दिए। बस वो हाथी बलून में गैस होने से एक ही बार में वे हवा में उड़ना शुरू किए। वो देखकर गोगई पासवान, अरे बचाओ रे, बचाओ, हम हवा में उड़ रहे हैं, बचाओ रे, यूं पुकार रहे थे। वो देखकर गांव वालों से वरुण, गांव वालों आओ, एंटरटेन करने के लिए गोगोई पासवान हवा में उड़ रहे हैं, कब वापस आएंगे वो पता नहीं है, जल्दी आओ। यूं कहा तो लोग आकर तालियां बजाए। वो देखकर पासवान, रे कमीनो, तालियां बजा रहे हो, हमें नीचे उतारने के लिए बोलो रे, जल्दी से बचाओ हमें। यूं चिल्लाया। तब लोग तालियां बजाकर, नहीं, नीचे मत आओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, वही सही जगह है तुम लोगों के लिए, यूं पुकार रहे थे। ऐसे शाम होने के बाद गैस कम हुई तो दोनों वापस नीचे आ गए। अब उनके पास जाकर वरुण, मुझे एक एलिफेंट बैलून बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, इतने में दोनों पैसे लाकर नहीं दिए तो एक केक के लिए 4 बनाऊंगा इस बार, सोच लो कितने ऊपर जाओगे। यूं कहा। तब पासवान गोगई कुछ नहीं कर सके तो उनके पास जो पैसे थे वो वरुण को देकर वहाँ से भाग निकले। गरीब चाय वाला बना IAS ऑफिसर। एक गांव में एक चाय की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था चौहान। वो कलेक्टर के ऑफिस के बाहर थी। चौहान हर रोज चाय बनाकर कलेक्टर के दफ्तर में सारे कर्मचारियों को चाय बांटता था। कलेक्टर साहब को भी वो चाय देता था। एक दिन उसके दुकान के पास एक छोटा लड़का आया। साहब, मेरा नाम विश्वास है, मैं एक अनाथ हूँ, मैं अनाथ आश्रम से आ रहा हूँ। पैसों की कमी के कारण हमारे अनाथ आश्रम को बंद करना पड़ा और हमें बाहर निकाल दिया।
आप मुझे कोई भी काम दिलाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कहकर उसने हाथ जोड़े। बेटा, तुम्हें देखकर मुझे बहुत तरस आता है। अगर तुम इस चाय की दुकान में काम करोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा बेटा। सोच लो, इस उम्र में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बुरा ना मानना बेटा। साहब, ऐसे ना कहे, अब पढ़ाई से ज्यादा भूख मिटाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर मुझे आप 2 वक्त का खाना देंगे तो मैं आपके लिए कोई भी काम करूँगा। तो ठीक है बेटा, मैं तुम्हें चाय बनाना सिखाता हूँ। तुम मेरी मदद करो और मेरे साथ मेरे घर में ही रहो। लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चे नहीं हैं। अब से मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ, ठीक है ना बेटा? खुश होकर विश्वास मान गया। इस तरह विश्वास चाय की दुकान को साफ करने लगा और जो चौहान चाय बनाकर देता था उसे कलेक्टर के दफ्तर में सबको देने लगा। कुछ ही दिनों में विश्वास ने चाय बनाना भी सीख लिया। वो हर रोज अपने चाय की दुकान से देखता था कि कैसे कलेक्टर जब दफ्तर आते थे सब खड़े होकर उन्हें सलाम करते थे और उनकी इज्जत करते थे। दफ्तर में लोगों को कलेक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होते हुए देखकर वो हैरान होता था। एक दिन कलेक्टर को चाय देते हुए, सर, आप कौन है सर? और आप यहाँ पर क्या करते हैं? सब आपके सामने यूँ हाथ जोड़कर क्यों खड़े होते हैं सर? बेटा, मैं इस जिले का कलेक्टर हूँ, यानी इस सारे जिले का मैं अधिकारी हूँ। इस जिले में जो कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। यानी आप सब बढ़िया काम कर सकते हैं ना सर? तो क्या मैं भी कलेक्टर बन सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, अच्छी तरह पढ़ाई करोगे तो तुम भी बन सकते हो। तुम कहाँ तक पढ़े हो और इस चाय की दुकान में काम क्यों करते हो? तब विश्वास ने अपने बारे में सब कुछ बताया। बड़ी दुख की बात है, इतनी छोटी सी उम्र में तुमने इतनी तकलीफ उठाई है। अब से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब तुम उस चाय की दुकान में काम करना बंद कर दो। सर, अगर मैंने चौहान जी के पास काम करना छोड़ दिया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं काम करते करते पढ़ाई करूंगा सर। अगर आपको एतराजी ना हो तो क्या मैं काम करते करते पढ़ाई करूं? शाबाश बेटा, मुझे तुम्हारे सोच पर गर्व है। ऐसा ही करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इस तरह कलेक्टर अपने दफ्तर में ही उसे पढ़ाने लगा। कुछ दिनों में विश्वास पलकर बड़ा हो गया। चाय बनाते हुए जब भी उसे वक्त मिलता था वहीं पढ़ाई करता था। इस तरह उसने प्राइवेट में ही डिग्री की पढ़ाई की और पास हो गया। एक दिन कलेक्टर चाय की दुकान के पास आया। चौहान ने उन्हें प्रणाम किया। आप कैसे हैं? मैंने सुना था कि आप रिटायर हो चुके हैं। सब ठीक ठाक है ना सर? मेरा बेटा किसी काम से शहर गया है सर। वो होता तो अच्छा होता। क्या तुम जानते हो तुम्हारा बेटा किस काम से गया है? जरा एक बार मुड़ के देखना। मुड़ के देखा तो एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय आ रहा था। एक गाड़ी में से सूट बूट पहनकर विश्वास उतरा। उसके चारों ओर पुलिस वाले और अधिकारी थे। विश्वास को देखकर चौहान और गांव वाले सब हैरान रह गए। विश्वास ने आकर चौहान के और कलेक्टर के पांव छुए। मैंने सबसे छिपाकर आईएएस का इम्तिहान लिखा था और पास होकर मैं कलेक्टर बन गया। कलेक्टर साहब गांव छोड़कर चले गए थे, लेकिन आज तक वो मेरी मदद करते रहे पढ़ाई में। उन्हीं की वजह से आज मैं कलेक्टर बन पाया हूँ। अब से मैं इस समाज की सेवा करूँगा। ये सुनकर गांव वालों ने खुशी से ताली बजाई।